नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आरसीसी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिटेनिंग वॉल इज अ स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू रिटेन एनी मटेरियल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्लाइडिंग और इरोडिंग अवे। रिटेनिंग वॉल एक स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी मटेरियल को रिटेन करने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है उस मटेरियल को, उस स्ट्रक्चर को, उस मटेरियल को स्लाइडिंग से और इरोड अवे से, मतलब कि स्लाइड होने से और इरोड होने से बचाता है। ठीक है, इट इज़ डिजाइन टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ मटेरियल दैट इज होल्डिंग बैक। ओके, ये जो मटेरियल है उसका प्रेशर को रेजिस्ट करता है, ऐसे इसको डिज़ाइन किया जाता है रिटेनिंग वॉल को। ठीक है, द मटेरियल दैट इज रिटेन बाय द रिटेनिंग वॉल इज कॉल्ड बैकफिल। वो मटेरियल जो कि रिटेनिंग वॉल रोकता है, उस मटेरियल को बैकफिल बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड देयर फंक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड देयर फंक्शन। सबसे ये पूरा है रिटेनिंग वॉल, ये टॉप का है स्टेम, ये चीज़ है मेन स्टील, ये दिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ये दिया गया है टेम्परेचर बार, ये अपना है ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके नीचे पूरा है, ये टो साइड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये हील साइड है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया गया है, ये दी गई है मेन बार। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और यहाँ पे मेन बार दी गई है, और ये जो है ये क्या है, सीयर की है। ठीक है, तो ये होगा कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये अपना ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेम। स्टेम क्या है? स्टेम इज द वर्टिकल कंपोनेंट होल्डिंग द बैकफिल। ठीक है, स्टेम इज डिजाइंड एज कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, स्टेम क्या है? स्टेम एक सेकंड, थोड़ा इसको रफ कर लें सबको। स्टेम एक वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि बैकफिल को होल्ड करता है। ठीक है, स्टेम को एज अ कैंटिलीवर स्लैब डिजाइन करते हैं। ठीक है, फिर आता है टो। टो क्या है? टो इज द पोर्शन ऑफ द फुटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉल। इट इज डिजाइन, टो जो है पोर्शन है फुटिंग का इन फ्रंट ऑफ द बॉल। ठीक है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं? इट इज डिजाइन एज इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप ऑफ स्लैब। इट इज डिजाइन एज इन्वर्टेड कैंटिलीवर टाइप ऑफ स्लैब। अपवर्ड प्रेशर ऑफ सॉइल एक्ट ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द टो। जो अपवर्ड प्रेशर लगेगा वो बॉटम सरफेस ऑफ द टो पे लगेगा। ठीक है, हील क्या है? हील है पोर्शन ऑफ द फुटिंग एट द बैकफिल साइड इज कॉल्ड हील। ठीक है, दिस वन इज हील। बैकफिल साइड पे जो पोर्शन होता है फुटिंग का उसको बोलते हैं हील। ठीक है, तो मतलब जो बैकफिल होगा, मटेरियल होगा, वो इधर साइड होगा। ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं, और जो वॉल साइड होता है वो होता है टो। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, हील हो गया। बी फोल्स क्या होता है? बी फोल्स प्रोवाइड किया जाता है टू ड्रेन आउट वाटर फ्रॉम बैकफिल। ठीक है, बैकफिल से वाटर ड्रेन आउट हो जाए इसलिए प्रोवाइड किया जाता है बी फोल। यूज टू रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव लेटरल प्रेशर, बी फोल्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ताकि डेवलप एक्सेसिव लेटरल प्रेशर जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए अपन बी फोल्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द बी फोल्स आर स्पेस्ड 5 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड 2 मीटर वर्टिकली। बी फोल जो है वो 5 मीटर हॉरिजॉन्टली और 2 मीटर वर्टिकली स्पेस्ड रहता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंटिलीवर इन कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल इज 3। तीन जो टोटल कैंटिलीवर्स कितने रहते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल में? 3। ठीक है, फिर बात आती है सीयर की। सीयर की क्या होता है? सीयर की इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज समटाइम यूज्ड इन बॉटम साइड ऑफ फुटिंग ऑफ रिटेनिंग बॉल टू रिड्यूस बॉल स्लाइडिंग, ताकि बॉल स्लाइड ना करे, इसीलिए सीयर की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बॉटम साइड ऑफ फुटिंग में। ठीक है, अपन ने सीयर की देखा क्या है, ये है, ये दिया गया सीयर की, ये ताकि इसलिए दिया जाता है ताकि जो बॉल है वो स्लाइड ना हो। ठीक है, इट रिड्यूस बॉल स्लाइडिंग। इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग लेस और इज इक्वल टू 1.5 देन सीयर की इज प्रोवाइडेड। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के अगेंस्ट 1.5 से कम है तब सीयर की अपन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रिटेनिंग बॉल की बात करें तो सबसे पहला टाइप आता है ग्रेविटी रिटेनिंग बॉल। ठीक है, ग्रेविटी रिटेनिंग बॉल, इट प्रोवाइड्स सुटेबिलिटी बाय इट्स डेड या कि ओन वेट, सो इट इज़ नोन एज ग्रेविटी बॉल। ये सुटेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाई इसके खुद के वेट की वजह से। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेविटी बॉल। ये किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मेजनरी और मास कंक्रीट। ये मेजनरी या कि मास कंक्रीट से मिलकर बना होता है। प्लेन कंक्रीट ग्रेविटी बॉल्स आर नॉट यूज फॉर हाइट एक्सीडिंग 3 मीटर। ठीक है, जो प्लेन कंक्रीट ग्रेविटी बॉल है वो अगर हाइट 3 मीटर से ज़्यादा है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे टाइप का रिटेनिंग बॉल आता है टी सेव रिटेनिंग बॉल, इसको अपन कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल भी बोलते हैं। फिर आता है एल सेव रिटेनिंग बॉल जो कि है
अप टू 6 mm की फिल के लिए, अगर 6 mm तक की फिल है तो एल शेप रिटेनिंग बॉल सुटेबल रहता है, ठीक है। फिर आता है काउंटर फोर्ड रिटेनिंग बॉल एंड बटररेस्ट बॉल। काउंटर फोर्ड रिटेनिंग बॉल एंड बटररेस्ट बॉल। काउंटर फोर्ड रिटेनिंग बॉल हैव थिन वर्टिकल स्लैब नोन एज काउंटर फोर्ड स्पेस्ड। काउंटर फोर्ड रिटेनिंग बॉल जो होता है उसमें थिन वर्टिकल स्लैब होते हैं जिसको काउंटर फोर्ड स्पेस्ड अक्रॉस वर्टिकल स्टेम एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो काउंटर फोर्ड जो बॉल होते हैं वो ऐसे होते हैं और इसके बीच एक स्पेस होता है, स्पेस देके फिर ऐसा बना होता है, ठीक है। तो इसके बीच एक स्पेस होता है काउंटर फोर्ड रिटेनिंग बॉल की, ठीक है। इसको बटरेस बॉल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एक थिन वर्टिकल स्लैब होती है जिसको काउंटर फोर्ड बोलते हैं और वो इस एक उसके बीच में एक स्पेस रहता है, ठीक है। स्पेस अक्रॉस द वर्टिकल स्टेम एट रेगुलर इंटरवल। वर्टिकल स्टेम एंड बेस स्लैब आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ काउंटर फोर्ड। वर्टिकल स्टेम और बेस स्लैब कनेक्टेड रहता है काउंटर फोर्ड के हेल्प से, ठीक है। फिर क्या है, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग काउंटर फोर्ट इज टू रिड्यूस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट इन द वर्टिकल स्टेम एंड बेस स्लैब। काउंटर फोर्ट को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है, ताकि शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को रिड्यूस कर सकें वर्टिकल स्टेम में इन बेस स्लैब, ठीक है। इट इज़ मोर वाइडली यूज देन अ बटरेस बिकॉज काउंटर फोर्ट इज हिडन बीनीथ द मटेरियल। बट जो काउंटर फोर्ट होता है उसको बटरेस से ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि जो काउंटर फोर्ट होता है वो छुपा रहता है मटेरियल के अंदर, ठीक है। काउंटर फोर्ट के लिए जो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग बॉल है उसके लिए हाइट, सुटेबल हाइट कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर से ज़्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हाइट। इट्स वर्टिकल स्लैब इज डिजाइंड एज कंटिन्यूस स्लैब। इसका जो वर्टिकल स्लैब है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का, उसको एज अ कंटिन्यूस स्लैब डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। वर्टिकल स्लैब या कि स्टेम एंड हील स्लैब आर बोथ डिजाइंड एज कंटिन्यूस स्लैब। वर्टिकल स्लैब और हील स्लैब दोनों को कंटिन्यूस स्लैब की तरह डिजाइन करते हैं। In counter forward retaining wall, the main reinforcement is provided on the bottom face in front counter forward and inclined face in back, ठीक है। काउंटर फोर्स रिटेनिंग बॉल में जो मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है वो बॉटम फेस में की जाती है फ्रंट काउंटर फोर्ट में, और इंक्लाइंड फेस में की जाती है बैक में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। काउंटर फोर्ट रिटेनिंग बॉल आर मोर इकोनॉमिकल दैन कैंटिलीवर बॉल फॉर हाइट अबव 6 मीटर। अगर हाइट 6 मीटर से ज़्यादा है तो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग बॉल ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी कंपेयर टू कैंटिलीवर बॉल्स, ठीक है। फिर आता है द डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग बॉल एज्यूम दैट द डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग बॉल एज्यूम्स दैट द रिटेन्ड अर्थ इज ड्राई फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड नॉट कोहेसिव, ठीक है। तो जो रिटेनिंग बॉल को डिज़ाइन करते हैं तब अपन ये एज्यूम करते हैं कि जो रिटेन्ड अर्थ है, जो मटेरियल है वो ड्राई है, मॉइस्चर से फ्री है और कोहेसिव नहीं है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं बटरेस बॉल की। buttress ball, it is similar to the counter fold retaining ball but the difference is that buttress is provided on the opposite side of the retained material, ठीक है। बटरेस बॉल जो है वो काउंटर फोल्ड रिटेनिंग बॉल की तरह है ही होता है, बस एक इसमें ये डिफरेंस है जो बटरेस प्रोवाइड किया जाता है वो रिटेन मटेरियल के अपोजिट साइड में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बटरेस बॉल एक्ट एज कंप्रेशन मेंबर। बटरेस बॉल जो है वो एज अ कंप्रेशन मेंबर एक्ट करता है, ठीक है। यह ग्रेविटी रिटेनिंग बॉल, दिस इज सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग बॉल, दिस इज काउंटर फोर्ड रिटेनिंग बॉल, ठीक है। ये होता है काउंटर फोर्ड, दिस वन, ठीक है। तो जो बैक फिल है वो इधर ही है, ठीक है। और बटरेस में क्या वो होता है, ये है बटरेस, बैक फिल के अपोजिट दिया जाता है। बैक फिल के सेम साइड दिया जाता है काउंटर फोर्ट और बैक फिल के अपोजिट साइड दिया जाता है बटरेस, ठीक है। बाकी होता है वो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग बॉल की तरह ही है, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। ये है अपना ब्रिज अबैटमेंट, ठीक है। ये बॉक्स कलवर्ट, ठीक है। ये ब्रिज डेक, दिस इज अप्रोच पेवमेंट है, यहाँ पे रिटेन मटेरियल है, ठीक है। ये है स्टेम हील, ये है टो, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इन द डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक द राइज ऑफ डोम इज टेकन एस D/4, ठीक है। सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक को डिज़ाइन करते वक्त जो डोम का राइज है उसको D/4 लेंगे। इन द डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक फॉर थिकनेस अप टू 100 mm मिनिमम परसेंटेज रिइंफोर्समेंट शुड बी 0.3%, ठीक है। वाटर टैंक डिज़ाइन करते वक्त जो अगर 100 mm के थिकनेस की वाटर टैंक डिज़ाइन करते वक्त जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट है वो 0.3% लेंगे, ठीक है। In RCC retaining wall, a shear key is provided if the retaining wall is not safe against sliding. Reinforcement कंक्रीट में RCC रिटेनिंग वॉल में shear की प्रोवाइड किया जाता है अगर रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग अगेंस्ट सेफ नहीं है, ये अपन ने पहले भी देखा, ठीक है।
फिर बात करते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल की। कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल, इट इज़ अ बॉल विच रेजिस्ट हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर एंड एनी अदर बाय कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन। ये वो बॉल है जो कि हॉरिजॉन्टल अर्थ प्रेशर को रेजिस्ट करती है और किसी और अर्थ प्रेशर को भी रेजिस्ट करती है कैंटिलीवर बेंडिंग एक्शन से, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज़ जनरली इकोनॉमिकल फॉर हाइट 6 मीटर टू 7 मीटर। कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल 6 से 7 मीटर तक के हाइट के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। अब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल की। डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड थंब रूल्स फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल, ठीक है। सबसे पहले टोटल हाइट ऑफ बॉल, हाइट अबव द ग्राउंड लेवल प्लस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होगा टोटल हाइट ऑफ द बॉल। ग्राउंड के ऊपर कितनी हाइट है और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, ठीक है। वर्टिकल स्लैब या कि स्टेम की जो विड्थ होगी वो 15 से 30 सेंटीमीटर होगी, मतलब 150 mm से 300 mm तक होगी। मिनिमम टॉप विड्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेस स्लैब की बात करें तो बेस स्लैब की जो विड्थ है वो 0.4 टाइम्स टू 0.6 टाइम्स हाइट टोटल हाइट के बराबर होनी चाहिए। टोटल हाइट का 0.4 टू 0.6 टाइम्स होगा, ठीक है। जो थिकनेस होगा वो h/10 से h/15 तक होगा, h/10 टू h/15, और मिनिमम 30 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। अब टो एक्सटेंशन की बात करते हैं, टो को प्रोवाइड करेंगे b/4 टू b/3, b/4 टू b/3, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात करते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल। रैंकाइन फार्मूला से निकालें तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकलेगा p/गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकल जाएगा रैंकाइन फार्मूला से, ठीक है। पी क्या है, पी है सेफ बियरिंग कैपेसिटी, डी है डेंसिटी ऑफ सॉइल, फाई है एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल, ठीक है। जनरली डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरली जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं लेटरल प्रेशर एट द वॉल ड्यू टू फिलर सॉइल, ठीक है। लेटरल प्रेशर एट द बॉल ड्यू टू फिलर सॉइल अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला, लेटरल प्रेशर फॉर द प्लेन फिलिंग क्या होगा, ये होगा P इज इक्वल टू WH² अपॉन 2 इंटू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। ये होगा लेटरल प्रेशर एट द बॉल ड्यू टू फिलर सॉइल की वजह से लेटरल प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को। इसमें जो स्मॉल h है वो क्या है, वो हाइट है यहाँ से, ठीक है। जहाँ पे W क्या है, फिलिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल, स्मॉल h है हाइट ऑफ फिलिंग सॉइल, ठीक है। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की। टेंसाइल या कि मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इनर फेस ऑफ द स्टेम में इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, ठीक है। इनर फेस ऑफ स्टेम में ये है इनर फेस ऑफ स्टेम में ये है आउटर फेस, ये इनर फेस, यहाँ पे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेंसाइल या कि मेन रीइंफोर्समेंट किस फॉर्म में, वर्टिकल बार्स के फॉर्म पे, ठीक है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो कितनी रहनी चाहिए, इसको थोड़ा सा रफ कर लें। ओके, मिनिमम रीइंफोर्समेंट फॉर एफ 250.15% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया रहनी चाहिए, फॉर एफ 415.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। बेंडिंग मूवमेंट रिड्यूस टू बट फ्री एंड्स ऑफ द स्टेम एट द रेट ऑफ h³, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट फ्री एंड्स ऑफ स्टेम की तरफ रिड्यूस होनी चाहिए किस रेट से, h³ के रेट से, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट एट 0.79h कितना होना चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम अपॉन 2, ठीक है। कटलेट बार्स का कट एलिमेंट कहाँ पे देना चाहिए, h/3 एंड 2h/3 पे, ठीक है। h क्या है, डेप्थ ऑफ फिलिंग, ओके। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की। फॉर एफ 250.25% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देंगे 0.25% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। एफ 450 के लिए 0.2% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के बारे में, ठीक है। कटेलमेंट्स बार कितने पे करेंगे, h/3 से h/3 पे और 2h/3 पे, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट की। एट द आउटर फेस ऑफ स्टेम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट क्रैक्स एंड श्रिंकेज, इट इज सेम एज डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। आउटर फेस ऑफ स्टेम पे
जो टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्रैक्स और श्रिंकेज को प्रिवेंट कर सके। ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की तरह ही है, ठीक है। ये है आउटर फेस ऑफ, यहाँ पे टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा ही दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन बार प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक सेकेंड, मेन रीइंफोर्समेंट टेंसाइल के मेन रीइंफोर्समेंट इनर फेस में प्रोवाइड किया जाएगा, इधर इनर फेस में। टेम्परेचर बार आउटर फेस में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ओके, vertical and horizontal reinforcement is provided if ball thickness is greater than 200 mm at both side of both faces of stem, ठीक है। वर्टिकल reinforcement और horizontal reinforcement तब प्रोवाइड करेंगे अगर बॉल की थिकनेस 200 mm से ज़्यादा है। कहाँ प्रोवाइड करेंगे? एट बोथ फेसेस ऑफ स्टेम में। स्पेसिंग वही 3D एंड 450 mm में जो मिनिमम हो, उससे स्पेसिंग कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3D एंड 450 mm से, ठीक है। ओके, अब कुछ नोट है। The tension rod is to be reduced at any point. It should be done only by extending up to form that point which is more than, ठीक है। टेंशन रॉड को रिड्यूस करना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, और इट शुड बी डन ओनली बाय एक्सटेंडिंग अप टू फॉर्म, मतलब इसको एक ही तरह से कर सकते हैं, फॉर्म को एक्सटेंड करके कहाँ तक? डी और 12 में जो मैक्सिमम होगा वहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं टो की। टेंसाइल या कि मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम फेस ऑफ द स्लैब। बॉटम फेस ऑफ द स्लैब में मतलब टो पे टेंसाइल या कि मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ वेट ऑफ टो इज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग कैलकुलेशन के दौरान सेल्फ वेट ऑफ टो को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। हील की बात करें तो टेंसाइल रीइंफोर्स प्रोवाइड करेंगे एट द टॉप फेस ऑफ द स्लैब, ठीक है, इस पे हील पे, ठीक है। तो टो के बॉटम फेस पे टेंसाइल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और हील के टॉप फेस पे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, किधर गया? अब बात करते हैं मिनिमम कवर की। मिनिमम कवर की बात करें तो बेस स्लैब पे हील एंड टो पे 70 mm की कवर देनी चाहिए और वर्टिकल स्लैब में 50 mm की कवर देनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैंटिलीवर रिटेनिंग बॉल के लिए जो स्टेम है, स्टेम डिज़ाइन शियर फोर्स है वो कितना है? हाफ के आर एच स्क्वायर। स्टेम डिज़ाइन मूवमेंट हाफ के 1/6 के आर एच स्क्वायर, ठीक है। तो डिज़ाइन मूवमेंट कितना हो जाएगा? 1/3 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ फेलियर्स की इन रिटेनिंग बॉल। मोड ऑफ फेलियर्स ऑफ रिटेनिंग बॉल की मोड ऑफ फेलियर्स, ठीक है। सबसे पहला फेलियर होता है ओवरटर्निंग फेलियर। फॉलोइंग कॉजेज ऑफ ओवरटर्निंग फेलियर ऑफ बॉल। ओवरटर्निंग फेलियर होने के कुछ नीचे दिए गए कॉज हैं। सबसे पहले एन इनएडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग के अगेंस्ट इनएडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से, मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दी गई, उस वजह से ओवरटर्निंग फेलियर हो जाता है, ठीक है। इनएडिक्वेट विड्थ ऑफ बेस, मतलब कि जितना विड्थ ऑफ बेस होना चाहिए उतना वो नहीं है, उस वजह से हो सकता है। इंक्रीज द फिलिंग हाइट विद द टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस वैसे वैसे जो बैक फिल है उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसकी हाइट भी बढ़ा रहे हैं अपन, फिल कर रहे हैं उस पर, ठीक है। और टू प्रिवेंट द ओवर टर्निंग ऑफ द बॉल द रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स शुड बी पासेस थ्रू बेस। ओवर टर्निंग ऑफ बॉल को प्रिवेंट करना है तो जो रिजल्टेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स का वो बेस से पास होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर टर्निंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे? P/H/3, ठीक है। रिस्टोरिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे? W/B-X बार, ठीक है। तब जो W/B-X बार अपॉन P/H/3 होगा, इट शुड नॉट बी लेस देन 1.55 बिकॉज इट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? ओवर टर्निंग मूवमेंट अपॉन रिस्टोरिंग मूवमेंट एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 1.55, ठीक है। तो W फिर कॉलम में B-X बार अपॉन P/H/3 शुड नॉट बी लेस देन 1.55, या कि शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1.55, ओके। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फेलियर की। स्लाइडिंग फेलियर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द रिटेनिंग बॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल। स्लाइडिंग फेलियर वही है कि जो रिटेनिंग बॉल है वही स्लाइड कर गया, ठीक है, अपने बैकफिल से दूर चला गया।
ये शेयरिंग फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ स्लाइडिंग फेलियर। स्लाइडिंग फेलियर का मेन कॉज होता है शेयरिंग फेलियर। शेयर की इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द स्लाइडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कम है तो अपन शेयर के प्रोवाइड करेंगे ताकि स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सके, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू डब्लू। नॉर्मल कंडीशन में म्यू डब्लू अपॉन जो पी है वो 1.4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स या कि म्यू म्यू डब्ल्यू अपॉन पी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1.4। अर्थक्वेक लोडिंग की कंडीशन म्यू डब्ल्यू अपॉन पी 1 से कम नहीं होना चाहिए, या कि ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। बियरिंग फेलियर ऑफ सॉइल की बात कर लेते हैं। बियरिंग फेलियर ऑफ सॉइल, प्रेशर अंडर द बेस ऑफ द बॉल इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। बियरिंग फेलियर ऑफ सॉइल में जो प्रेशर होता है बेस ऑफ द बॉल पे वो यूनिफॉर्म नहीं होता है रोटेशन की वजह से, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स एट द टो ऑफ द बॉल मस्ट नॉट एक्सीड द अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो प्रेशर एक्सर्ट करता है टो ऑफ बॉल पे, किसकी वजह से, रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स की वजह से, वो अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम टू बी लीनियर। इसमें जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको लीनियर अज्यूम करते हैं। स्ट्रेस कुड बी चेक्ड फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। स्ट्रेस को चेक करना चाहिए फॉलोइंग इक्वेशन की मदद से। स्ट्रेस कुड बी चेक्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए प्लस माइनस एम बाई डी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग फेलियर कितनी होगी, वो 3 से कम होनी चाहिए। अलाउबल बियरिंग प्रेशर अपॉन एफ मैक्स, ठीक है। एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 या कि लेस देन 3, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी लेस देन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग फेलियर शुड बी लेस देन 3, ठीक है। स्लोप स्टेबिलिटी फेलियर क्या है, if there is a slope stability issue or even other failure modes have higher factor of safeties, we could not be able to avoid failure of retaining ball, ठीक है। अगर कोई स्लोप स्टेबिलिटी इशू है या कि कोई अदर फेलियर मोड है जिसमें हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, तब अपन जिसकी हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तब अपन ये फेलियर ऑफ रिटेनिंग बॉल को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टेंशन फेलियर एट बॉटम, फॉर सेफ्टी ऑफ टेंशन फेलियर रिजल्टेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस शुड बी पासेस मिडिल थर्ड ऑफ द बेस, दैट इज इसेंट्री जो है लेस इक्वल टू बी बाई 6 होनी चाहिए, तब जाके टेंशन ऑफ फेलियर अपन अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। टेंशन फेलियर के लिए टेंशन फेलियर से सेफ्टी के लिए जो रिजल्टेंट ऑफ सारे फोर्स, जितने भी फोर्स हैं उनके रिजल्टेंट कहाँ से पास होने चाहिए, मिडिल थर्ड ऑफ बेस से, ठीक है। For safety of tension failure, resultant of all type of forces should be passes from middle third of the base of the ball. That is eccentricity should not be greater than b by 6 या कि eccentricity less or equal to b by 6. Okay. अब बात करते हैं shallow shear failure. This type of failure occur along a cylindrical surface passing through its is the heel of retaining ball. ठीक है। shallow shear failure क्या है, इस तरह का फेलियर कहाँ occur होता है, cylindrical surface में जो कि हील से रिटेनिंग बॉल की हील से पास कर रही हो। इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज़्यादा है तो शैलो शियर फेलियर ऑकर नहीं करेगा, ठीक है। शैलो शियर फेलियर तब ऑकर करता है जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन 1.5 है, ठीक है। ये टाइप ऑफ फेलियर कहाँ ऑकर होता है, अलॉन्ग अ सिलेंड्रिकल सरफेस विच इज़ पासिंग थ्रू द हील ऑफ रिटेनिंग बॉल, ठीक है। अब कुछ एक नोट है उसकी बात कर लेते हैं। Main reinforcement in counterfort retaining ball is provided at bottom face in front counterfort and inclined face in back counterfort, ठीक है। ये अपन ने पहले भी देख लिया है काउंटरफोर्ट के केस में कि मेन रीइंफोर्समेंट काउंटरफोर्ट रिटेनिंग बॉल में वो बॉटम में, फ्रंट काउंटरफोर्ट में बॉटम फेस पे मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और बैक काउंटरफोर्ट में इंक्लाइंड फेस में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रंट काउंटरफोर्ट में बॉटम फेस में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और बैक काउंटरफोर्ट में इंक्लाइंड फेस में मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना रिटेनिंग बॉल चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड की। ओके, सो थैंक यू सो मच।